Hello students, today in 10th class CBSE our chapter is chapter number 5. Chapter number 5 is periodic classification of elements. Periodic classification of element. तो जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। और स्ट्रिंग्स इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो हमें ये कंप्लीट चैप्टर और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 11th क्लास में 12th क्लास में जब आप साइंस लेते हैं तो केमिस्ट्री जो है वो पूरी इसी पर बेस्ड होती है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत है। मतलब जो चैप्टर का नेम है कि एलिमेंट्स को पीरियोडिकली क्लासीफाई किया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर अगर सारा सामान एक साथ इकट्ठा करके रखता है, जैसे आप किसी बिस्किट्स लेने के लिए जाते हैं और अगर उस शॉपकीपर ने सारा सामान एक ही शेल्फ में रखा हो, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और सब कुछ मिक्स करके रखा हो, उसको कोई अरेंजमेंट नहीं करके रखा हो, तो उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। और अगर कोई नया सामान उसका आता है, नए बिस्किट्स अगर वो ऑर्डर करता है, तो उसको रखने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा जगह मैनेज करनी पड़ेगी। मतलब वो बहुत प्रॉब्लम होगी जगह मैनेज करने में भी, अगर उसको ठीक तरीके से वो अरेंज करके नहीं रखता है तो। और स्टूडेंट्स उसको ये भी नहीं पता रहता कि उसको कौन से बिस्किट्स की रिक्वायरमेंट है और कौन से बिस्किट्स कितने नंबर में, तो उसको कोई आइडिया नहीं रहता। तो इसलिए जो शॉपकीपर होते हैं वो अपना सामान अरेंज करके रखते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसको ये भी मालूम चलता है कि कितना स्टॉक अपने पास है और कितने की और ज़रूरत है। और उसको साथ ही साथ नए जो आएंगे तो उनको रखने के लिए भी उसके पास स्पेस हो जाता है। तो उसी से हम बता सकते हैं कि इसी तरीके से एलिमेंट्स जो होते हैं, तो एलिमेंट्स में बिस्किट के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक तो हर एक एलिमेंट के बारे में अपने को पता रहता है, जैसे कौन सा ब्रांड कौन से बिस्किट का, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के बारे में जानने के लिए हमें उसका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। हर एलिमेंट के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी अगर हमने उसको ठीक तरीके से क्लासीफाई कर दिया है, उसको अरेंज कर दिया है। तो दूसरा, एलिमेंट्स जो हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। एक टाइम पर जैसे पहले 31 एलिमेंट थे, फिर धीरे धीरे 63 एलिमेंट्स तक डिस्कवरी हो गई और आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स हैं। तो इतने सारे एलिमेंट को एक साथ डिस्कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उनको अगर क्लासीफाई कर दिया जाए तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी अच्छे से हम जान सकते हैं। तो उसकी जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसको समझने के लिए इतने सारे एलिमेंट्स की केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टी मिक्स नहीं हो जाएंगी अगर हमने उसको पीरियोडिकली क्लासीफाई कर दिया। टू स्टडी अबाउट केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की अपने को पता चल जाएगी किसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सेम है, किसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए भी हमें उसको क्लासीफाई करना होता है, इससे ये फ़ायदा होता है। तीसरा, जैसे हमने कहा कि नए बिस्किट्स आते हैं तो उसको कहाँ रखें, तो उसके लिए अगर हमने उसको पहले से अरेंज करके रखा होता है ठीक से, तो जगह भी बन जाती है। तो अगर एलिमेंट्स को भी ठीक तरीके से क्लासीफाई करके रखा है, उसके लिए हर एक के लिए जगह बना रखी है, तो उसको नए एलिमेंट जब डिस्कवर होते हैं तो उसको रखने के लिए भी स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसलिए टू डिस्कवर न्यू एलिमेंट इन द फ्यूचर, टू डिस्कवर न्यू एलिमेंट्स इन फ्यूचर में नए एलिमेंट डिस्कवर करने के लिए भी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा
कि वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स फॉर सम रीजंस, लाइक टू नो अबाउट ईच एलिमेंट and to discover new element in future, to study about physical and chemical property of each element, because there are so many elements has been discovered. बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ पढ़ना, उनकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए फिर एलिमेंट को डिस्कवर किया। उसमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था डॉबेरिनर। डॉबेरिनर जो साइंटिस्ट थे तो उनका क्लासिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। डॉबेरिनर्स क्लासिफिकेशन। ये एक जर्मन केमिस्ट थे और इनका पूरा नेम था, जर्मन केमिस्ट थे और इनका पूरा नेम था जॉन वुल्फगैंग डॉबेरिनर। ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट एंड हिज फुल नेम वॉज जॉन वुल्फगैंग डॉबेरिनर, ये इनका पूरा नेम था। और इन्होंने एलिमेंट्स को 1817 में क्लासीफाई किया, इन 1817। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इन्होंने कितने एलिमेंट क्लासीफाई किए? इन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट क्लासीफाई किए। ही क्लासीफाइड 9 एलिमेंट्स। अच्छा, और जो 9 एलिमेंट्स थे उनको 3 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया, मतलब 3 एलिमेंट्स का इन्होंने ग्रुप बनाया। तो 3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप्स बनाए, टोटल 9 एलिमेंट हो गए ये। तो ये जो ग्रुप थे इसको इन्होंने क्या बोला? इसको ट्रेड्स बोला। तो ही क्लासिफाइड 9 एलिमेंट्स इन 3 ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स वर नॉन एज डॉबेरिनर्स ट्राइड्स। डॉबेरिनर्स ट्राइड बोला जाता है इनको। तो ही क्लासिफाइड, ही अरेंज्ड भी कह सकते हैं, ही अरेंज्ड 9 एलिमेंट्स इन 3 groups, and each group has 3 एलिमेंट। हर एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स थे। ईच ग्रुप हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड दिस वर नॉन एज, ये जो ग्रुप थे, दिस ग्रुप्स आर नॉन एज, इनके जो ग्रुप थे इनको क्या बोला जाता है? इन ग्रुप्स को डॉबेरिनर्स ट्राइड बोला जाता है, नॉन एज डॉबेरिनर्स ट्राइड। दिस वर नॉन एज डॉबेरिनर्स ट्राइड। इसको डॉबेरिनर की ट्राइड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये जो 3 ग्रुप थे उसमें से फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और सेकंड में था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 9 एलिमेंट इन्होंने डिस्क्राइब किए थे, क्लासिफाई किए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको क्या बोला जाता है? ट्राइड बोला जाता है। साथ ही साथ अब इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी कि इन्होंने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। He arranged elements in ascending order of atomic mass. He elements जो एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर नहीं क्लासीफाई किए थे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मास में इसको अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मास आप समझ रहे हैं बच्चों कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए सीरीज में इसको रखा इन्होंने एलिमेंट्स को। ठीक है, जो जैसे लिथियम है, तो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो जो लिथियम का मास होता है वो है 7 एटॉमिक मास। सोडियम है जिसका मास होता है 23 और पोटेशियम में इसका मास होता है 39। और जो सेकंड ग्रुप था कैल्शियम, तो कैल्शियम का मास हम वैसे 14.1 होता है, 40 लेते हैं। और स्ट्रोंशियम है जिसका मास 87 और बैरियम है, इसका मास होता है 137। तो यानी कि बढ़ते हुए क्रम में 40, 87, 137 असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इनको भी इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा।
जिसमें क्लोरीन का मास होता है 35.5 और ब्रोमीन का मास है 79.9 और आयोडीन का 126.9। तो आपने देखा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। तो आपको सभी मास याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से फर्स्ट लाइन का एग्जांपल से याद रख सकते हो। ये फर्स्ट ट्रायड जो है डॉबेनेट ट्रायड, 3 ट्रायड थे इनकी टेबल में। टेबल एक्चुअली वर्ड तब तक यूज़ भी नहीं होता था, आगे जब हम पढ़ेंगे मेंडलीव क्लासिफिकेशन तब उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीव्स मतलब टेबल के बारे में लोगों को बताया था। तो इसमें एक पॉइंट बना कि इन्होंने एटम्स को असेंडिंग ऑर्डर में, एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में प्लेस किया। अच्छा स्टूडेंट्स, इनका जो रूल था वो क्या था कि जो फर्स्ट एलिमेंट का मास है और थर्ड एलिमेंट का मास है, अगर उनका एवरेज निकाला जाए तो जो वैल्यू आएगी, जो मास आएगा, वो सेकेंड एलिमेंट के मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, किसी में तो इक्वल आ गया, किसी में पॉइंट डेसिमल्स में थोड़ा चेंज हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का जो एवरेज है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू सेकेंड एलिमेंट मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ये भी बोल सकते हैं हम कि सेकेंड एलिमेंट के मास के ये इक्वल था, किसी में इक्वल आ गया, किसी में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डॉबेरिनर क्लासिफिकेशन का रूल क्या था कि द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे हम फर्स्ट ट्रायड की बात करें तो फर्स्ट का जो मास है वो है 7, तो हम यहाँ रख लेते हैं 7 और प्लस थर्ड एलिमेंट का मास, तो थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास है, पोटेशियम का मास है 39, तो वो प्लस किया। फिर इसका एवरेज निकालेंगे तो 2 वैल्यू है तो 2 का डिवाइड, 7 + 39 46 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 23। और आप जानते हैं कि जो बीच वाला एलिमेंट है सोडियम, इसका मास भी क्या है 23 है। तो इससे ये शो हो गया कि 7 फर्स्ट और थर्ड के मास का एवरेज सेकंड के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तो बिल्कुल इक्वल है। और सेकंड ट्रायड के लिए भी हम ट्राई कर लेते हैं। सेकंड में देखिए 40 है कैल्शियम का मास और बैरियम का मास है 137, थर्ड एटम इसमें एलिमेंट बैरियम है, डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 7 7 1 अपॉन 2, तो 2 8 = 16 और 2 8 = 16 यानी 88.5 आता है और यहाँ पर है 87, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया ये। और इसी तरीके से क्लोरीन वाले की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी, थर्ड ट्रायड की भी इसी तरीके से वैल्यू इक्वल आ जाती है। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, अब देखिए ये सब होते हुए भी फिर डॉबेरिनर्स क्लासिफिकेशन क्यों फॉलो नहीं किया गया, इसमें कुछ लिमिटेशन थी और एक लिमिटेशन ही सारी लिमिटेशन कवर कर देती है, क्या कि इन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट ही क्लासीफाई किए और फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, उनके ऊपर ये रूल फॉलो नहीं होता। तो और इन्होंने कुछ आगे वालों के बारे में कुछ बताया भी नहीं कि इस तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते। तो ही क्लासिफाइड ओनली 9 एलिमेंट्स, तो ये इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक भी हम बोल सकते हैं, यही एक इसकी ड्रॉबैक है कि क्लासिफाइड ओनली 9 एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं जो हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये साइंस में अपनी 10th क्लास के अंदर CBSE सेक्शन में और केमिस्ट्री का चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कि टू नो अबाउट ईच एलिमेंट, टू नो अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी एंड ईच एलिमेंट, and to discover new element in future. And there are so many elements and it is very difficult to study about elements property without classification. It will be so much difficult. Okay, so we have to classify these elements. Scientists classified it.
उसमें से फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं डॉबेरिनर्स क्लासिफिकेशन, यानी डॉबेरिनर का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। ये एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका फुल नेम था जॉन वुल्फगैंग डॉबेरिनर, और 1817 में इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। इन्होंने 9 एलिमेंट्स क्लासीफाई किए। वो कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये आपको ट्राइड्स याद रखने हैं, इजी से हैं, याद हो जाएंगे। इन्होंने 9 एलिमेंट्स क्लासीफाई किए 3 ग्रुप में, और इन ग्रुप्स को बोला जाता है ट्रायड, और डॉबेरिनर्स ट्रायड भी बोला जाता है इसको, कि ही अरेंज्ड 9 एलिमेंट्स इन 3 ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैज़ 3 एलिमेंट एंड दिस ग्रुप आर नॉन एज डॉबेरिनर्स ट्रायड। डॉबेरिनर्स ट्रायड क्या है, ये अलग से डेफिनेशन भी हो सकती है, तो आपको इसको बताना। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसके नोट्स लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं कि इन्होंने एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया। इन्होंने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया, मास के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, तो 7, 23, 39 इनका एटॉमिक मास है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में रखा। कैल्शियम का मास 40 है, स्ट्रोंशियम का 87 है, SR स्ट्रोंशियम का सिंबल है बच्चों, और BA बैरियम का है, और 137 इसका मास होता है। क्लोरीन का है 35.5, ब्रोमीन का 79.9, आयोडीन का 126.9। तो इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हो गया। वर्टिकली हमें इसको देखना है इस तरीके से। और इनका रूल क्या था, ये स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद रखना है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया गया ट्राइड्स में कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का एवरेज सेकेंड एलिमेंट के मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू डॉबेरिनर्स क्लासिफिकेशन, in a triad the average mass of first and third element is approximately equals to the mass of second element. For example, first वाला triad लें तो जैसे 7 है, लिथियम का मास 7 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है, तो 7 + 39 यानी फर्स्ट और थर्ड को प्लस किया तो सेकंड का आंसर आ गया 23, इसका एटॉमिक मास आ गया, जो कि किसका है, यहाँ सोडियम का है, जो मिडल में लिखा हुआ है। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट भी इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ट्राइड्स वाले एलिमेंट, ये जो 9 एलिमेंट है वो, और बाकी में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वैल्यू आ रही है। तो इसमें लिखा है रूल में कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द सेकेंड एलिमेंट मास। ओके स्टूडेंट्स।